दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक स्कैल्पिंग सेटअप के बारे में जो कि काफ़ी अच्छा सेटअप है। इस सेटअप को मैंने बैक टेस्ट किया है, लाइव मार्केट में बैक टेस्ट किया है, इस पर मैंने ट्रेड लिए हैं और अभी भी इस पर ट्रेड ले रहा हूं और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा सेटअप है स्कैल्पिंग के लिए। पहले थोड़ा सा टाइम लेकर सिर्फ 1 मिनट में समझ लेते हैं कि स्कैल्पिंग मतलब क्या होता है। तो दोस्तों स्कैल्पिंग में आपको अपने ट्रेड को ज़्यादा होल्ड नहीं करना होता है। जैसे कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पर आप 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटा अपने ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हो, पर स्कैल्पिंग में ऐसा नहीं होता है। स्कैल्पिंग में आपको छोटे छोटे टारगेट को बुक करके निकल जाना होता है और यहाँ छोटी टाइम फ्रेम को यूज़ किया जाता है, 1 मिनट की, 3 मिनट की या फिर 5 मिनट की। यहाँ पर हमें 1 घंटे की टाइम फ्रेम या 4 घंटे की टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि स्कैल्पिंग में बहुत ही लार्ज क्वांटिटी रखकर ट्रेड करना चाहिए ताकि फटाफट से हमें बड़ी क्वांटिटी के साथ एक प्रॉफिट हो जाए अच्छा सा, पर यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप एक लॉट के साथ भी कर सकते हैं। तो स्कैल्पिंग मतलब कि छोटी टाइम फ्रेम को यूज़ करके काम करना, छोटे छोटे टारगेट रखना और छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखना। और क्वांटिटी क्या रखनी है वो टोटली आपके ऊपर है। और जिस तरह इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को इंट्राडे ट्रेडर कहा जाता है, उसी तरह जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उन्हें स्कैल्पर्स कहा जाता है। तो दोस्तों इस सेटअप को यूज़ करने के लिए हम टाइम फ्रेम चूज करेंगे 1 मिनट प्लस 5 मिनट, यानी कि 1 मिनट और 5 मिनट के चार्ट को। देखिए ये सेटअप हो या कोई भी सेटअप हो, आपका मतलब इंट्राडे हो, पोजिशनल हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, कुछ भी हो, आपको कभी भी एक टाइम फ्रेम के ऊपर काम नहीं करना है। आपको हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर काम करना है, क्योंकि जितना आप मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज़ करके काम करेंगे उतनी आपकी एक्यूरेंसी ज़्यादा अच्छी होगी। तो हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज़ करके ही आपको काम करना चाहिए। कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो कभी भी सिंगल टाइम फ्रेम पर रिलाई मत करना। एंड और एक बात दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ज़रूर से एक स्कैल्पर हो, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो आपके पास पहले से ही कोई स्कैल्पिंग का सेटअप है, कोई स्ट्रेटेजी है जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, जिसकी एक्यूरेंसी भी अच्छी है, जो आपको प्रॉफिट दिलाता है, आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड दिलाता है, तो फिर उसे छोड़ के इसे ट्राई मत करना कि उसे छोड़ देता हूँ और इसे ट्राई करता हूँ। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी आपका प्रॉफिटेबल सेटअप है जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड दिलाता है, तो फिर उसे छोड़ के यहाँ वहाँ नहीं घूमना चाहिए कि और सारे सेटअप ढूंढता हूँ और मल्टीपल सेटअप पर काम करता हूँ। तो आपके पास आपका स्कैल्पिंग का कोई भी सेटअप है तो फिर ठीक है, आप उसे ही यूज़ करना। अगर आपके पास सेटअप नहीं है स्कैल्पिंग के लिए, आप रैंडमली ट्रेड कर रहे हो, किसी से पूछ के ट्रेड कर रहे हो, किसी की कॉल टिप्स से ट्रेड कर रहे हो, तो आज जो सेटअप हम डिस्कस करेंगे वो ज़रूर से आपको बहुत काम आएगा। जिनके पास अपना कोई भी सेटअप है वो अपने सेटअप पर ही काम करे। अगर आपका सेटअप नहीं आता तो आप यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं कि आपका सेटअप आपको मिल ही नहीं रहा आज और ये सेटअप आपको दिख रहा है, तो आप इस पर काम ज़रूर से कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं और सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। ये सेटअप कब काम करता है उसे भी समझेंगे, कब काम नहीं करता उसे भी समझेंगे, मतलब कि इस सेटअप पर हमें कब ट्रेड नहीं करना है उसे भी अच्छे से समझेंगे। और हम जनरली हम ट्रेड कैसे करते हैं, सपोर्ट पर, रेजिस्टेंस पर, ट्रेंड लाइन पर या किसी चार्ट पैटर्न पर। यानी कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ हम ट्रेड करते हैं, सपोर्ट ब्रेक हुआ हम ट्रेड करते हैं, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर ट्रेड करते हैं, चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर ट्रेड करते हैं। तो उन सारी ही चीज़ों को ले लेंगे ताकि एक भी चीज़ ना रहे। जितना ज़रूरी है कि इस सेटअप को कब यूज़ करना है उतना ही ज़रूरी है कि इस सेटअप को कब यूज़ नहीं करना है। क्योंकि इस सेटअप में जब जब मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए तो मैंने उसे ऐसे ही छोड़ा नहीं कि चलो जाने दो। मैंने वहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम पर चेक किया, मैंने वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को देखा कि स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्यों हुआ, और मुझे काफ़ी सारे रीज़न जानने को मिले। तो वो सारे रीज़न भी हम इस यहाँ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर चार्ट पर देखिए, यहाँ पर मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इसे यूज़ करने के लिए हम 1 मिनट और 5 मिनट को यूज़ करेंगे। एंट्री एग्जिट हम 1 मिनट पर करेंगे और एनालाइज यहाँ पर हम 5 मिनट पर करेंगे, प्लस 1 मिनट पर भी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है और रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग कर दी है। मार्केट यहाँ से ओपन हुई है, कल इसकी यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, कैंडल ऊपर छा चुकी है, पर तुरंत ही यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, हमें यहाँ पर स्कैल्पिंग के ट्रेड को लेना है। तो जैसे ही 5 मिनट की कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होती है, हम तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे, हम ओपन कर लेंगे 1 मिनट के चार्ट को। तो अभी चलिए 1 मिनट के चार्ट को ओपन करके समझते हैं। और दोस्तों इसे समझना बिल्कुल ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है। अब यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट में देखिए, ये सेम चार्ट है, बस टाइम फ्रेम को हमने चेंज कर दिया है। यहाँ पर आप देखिए, वो जो 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई थी ना, वो यहाँ पर ये कैंडल थी। पर हमें तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, ना 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग पे, ना 1 मिनट पे आके तुरंत ही ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर हमें एक पुल बैक का वेट करना है, एक बेस बनने देना है। वो कैसे करना है और कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, उसे समझते हैं। देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया।
अब ये यहाँ से देखिए एक पुल बैक ले रही है। आपको इसी कैंडल पर ट्रेड नहीं लेना है। वो क्यों नहीं लेना है वो आगे जो जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद ये एक पुल बैक कर रहा है, आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ से इसने ये पुल बैक किया। हम यहाँ पर तभी ट्रेड लेंगे जब ये लेवल निकल जाएगा। इसने जो यहाँ पर रिटेस्ट किया है, ये पुल बैक किया है, इस लेवल के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दी, मतलब कि 1 मिनट की कैंडल ने क्लोजिंग दी, उस कैंडल के ऊपर हम एंट्री लेंगे। यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट करेंगे और मिनिमम पहला जो टारगेट हम रखेंगे वो 1:1 का रखेंगे। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ें थी। एक 5 मिनट में हमें ब्रेकआउट मिला, 5 मिनट की कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई, वहाँ पर हमने ट्रेड नहीं लिया। हम तुरंत ही चले आए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी हमने तुरंत ट्रेड नहीं लिया। हम वेट करते हैं पुल बैक का। पुल बैक बना, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट का ब्रेकआउट हुआ। इस पुल बैक का यहाँ पर ब्रेकआउट जब होगा तब हमारी एंट्री होगी। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ आगे का चार्ट, 1 मिनट का भी और 5 मिनट का भी। देखिए यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग आई, यहाँ पर हमारी एंट्री होती, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होता और टारगेट आपको ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको मिनिमम 1:1 मिल जाता। अगर आपको 1:1 लेकर निकलना है आप निकल जाओ। अगर आपको और टारगेट चाहिए तो मेरी पर्सनल एडवाइस आपको ये रहेगी, फिर आप अपनी प्राइस को CTC पे वहाँ पर रख दीजिए, यानी कि जहाँ पर बाय किया है वहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को रख दीजिए, ताकि अगर वो ट्रेड आपका रिवर्स भी हो जाता है तो आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं इसी हैमर पर एंट्री यहाँ पर ले लेता, यहाँ से ही मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाता, मेरी एंट्री भी जल्दी हो जाती, मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता, तो ये सारी चीज़ें मत करना। ये चल गई तो चल गई, पर जब नहीं चलेगी तब आपको वहाँ पर लॉस होगा। तो उससे अच्छा है आप प्रॉपर सेटअप बनने दीजिए और उसका वेट कीजिए। हाँ, जो ये बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस देकर यहीं पर ट्रेड ले लेना चाहते हैं, जल्दी एंट्री लेना चाहते हैं, जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता ये छोटा सा स्टॉप लॉस चाहता है, तो वो अपने हिसाब से इसे मैनेज कर सकते हैं। वरना आप अगर वेट कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसे एक बार 5 मिनट पर देख लेते हैं, फिर चलते हैं आगे की, मतलब कि सपोर्ट ब्रेक होने पर कैसे ट्रेड करना है, ट्रेंड लाइन पर कैसे ट्रेड करना है और चार्ट पैटर्न पर कैसे ट्रेड करना है। और उसके अलावा मुझसे जो गलतियां हुई थी, मेरे यहाँ पर जब स्टॉप लॉस हिट हुए थे, वो गलतियां कैसे हुई थी और स्टॉप लॉस क्यों हिट हुए थे उसके रीजन भी जानेंगे। देखिए ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर हम यहीं पर एंट्री ले लेते तो ठीक है, हमें जल्दी एंट्री मिल जाती, सारी चीज़ें आपके दिमाग में शायद आ सकती है, पर आपको पता होगा कि जैसे ब्रेकआउट जब होता है तो तुरंत ही एक रेड कैंडल बन जाती है इस तरह, और वो ब्रेकआउट फेल्यूलर हो जाता है और नीचे की तरफ आ जाता है। इसीलिए हम इस स्कैल्पिंग के ट्रेड को इसी तरह यूज़ करेंगे, इस सेटअप को हम इसी तरह यूज़ करेंगे। 5 मिनट पर ब्रेकआउट होने पर 1 मिनट में चले जाएंगे और 1 मिनट के ब्रेकआउट पर ट्रेड करेंगे। और रिटेस्ट के बाद और पुल बैक के बाद ही क्यों ट्रेड करना है उसकी वजह भी जानेंगे, उसके पीछे की लोगों की साइकोलॉजी को भी समझेंगे। अब यहाँ पर इस चार्ट में देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, प्रॉपर तरीके से हुआ है। ऊपर से आप देखिए यहाँ पर प्राइस आई, ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया, पुल बैक किया, पुल बैक करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये नीचे आ रही है, मतलब कि प्रॉपर चांस है कि प्राइस अब यहाँ से नीचे जाएगी। तो 5 मिनट की कैंडल ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो चुकी है। तो अब हम ओपन कर लेंगे 1 मिनट के चार्ट को। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब हम ब्रेकडाउन देख रहे थे तब प्राइस यहाँ तक आई थी, इस ट्रेंड लाइन तक। अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स करके यहाँ नीचे आ जाती, इस लेवल को ब्रेक कर देती, तभी हम एंट्री लेते, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते और यहाँ पर हमारी एंट्री होती। पर 1 मिनट के अंदर आप देखिए इसने इस पुल बैक का ब्रेकडाउन नहीं किया, इस रिटेस्ट का इसने ब्रेकडाउन नहीं किया। जब तक 1 मिनट के अंदर आपको ये लेवल निकलता हुआ नहीं निकलता, आपको वहाँ पर एडवांस में एंट्री नहीं लेनी है। देखिए वरना इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसे 5 मिनट के अंदर एक बार देख लेते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने यहीं पर एंट्री ले ली होती, 5 मिनट के अंदर ब्रेकडाउन आया, इसी कैंडल पर आपने एंट्री ले ली होती और ये टारगेट आप रख लेते, तो ऐसा हर बार नहीं होगा। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होगा कि यहाँ पर आप एंट्री लोगे और प्राइस यहीं से रिवर्स करके ऊपर चली जाएगी। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। अब यहाँ से ये फिर से नीचे आता है तो हमारे क्या काम का, क्योंकि हमारा तो स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता अगर हमने ट्रेड ले लिया होता तो इसीलिए 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग के बाद भी 1 मिनट पर आपको पुल बैक का वेट करना है और पुल बैक के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही ट्रेड करना है। एडवांस में एंट्री नहीं लेनी है। एडवांस में एंट्री आप लोगे तो काफ़ी बार हो जाएगा आपको प्रॉफिट, पर ज़्यादातर बार वहाँ पर वो ट्रैप निकलेगा और आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आपका वहाँ पर ज़्यादा लॉस हो सकता है। कुछ और चार्ट में देखते हैं, सपोर्ट पर कैसे ट्रेड करना है ये देखते हैं, चार्ट पैटर्न पर कैसे ट्रेड करना है ये देखते हैं, ताकि और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी हमें। और दोस्तों कुछ ही दिनों में हम लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। लाइव ट्रेडिंग में इस सेटअप को हम और अच्छे से समझेंगे लाइव मार्केट में, और उसके अलावा भी इस वीडियो को मैं और भी ज़्यादा डिटेल में बनाऊंगा और वहाँ पर हम दोनों चार्ट को सामने रख के समझेंगे। मतलब कि अभी तो हम ऐसे स्क्रीनशॉट पे समझ रहे हैं, तब हम दोनों चार्ट को साथ में रखेंगे, 5 मिनट के चार्ट को भी और 1 मिनट के चार्ट को भी। चार्ट में देखिए ये 5 मिनट का चार्ट फ्रेम है। यहाँ पर आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसी पैटर्न भी दिख रही है और ऊपर
ऊपर डबल टॉप पैटर्न भी बन रही है, पर डबल टॉप पैटर्न अभी पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे आई तो एक तो लोगों में क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन जैसे ही प्राइस उसके नीचे आई है वो मतलब कि फोर्सफुली जल्दी से जाके वहाँ पर बाई सेल करना शुरू कर देते हैं। देखिए हमेशा कैंडल की क्लोजिंग का वेट कीजिए। अब इसे हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन कर लेते हैं कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। अब यहाँ पर 1 मिनट में देखिए यहाँ पर ये पुल बैक कर रहा है, यानी कि रिटेस्ट कर रहा है। हमारी एंट्री कब होगी, जब ये लेवल निकल जाएगा। यहाँ का स्टॉप लॉस लेके इस लाइन तक का टारगेट हम अचीव कर सकते हैं अगर ये लेवल निकल जाता है तो। पर अभी एडवांस में हम एंट्री नहीं लेंगे, हम एंट्री तभी लेंगे जब ये सेटअप आता है इस लाइन के नीचे, ये पुल बैक का ब्रेकडाउन हो जाता है। ये पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए। और अगर आपको ऊपर कुछ भी ये दिख रहा हो कि भाई यहाँ पर सेल कर दिया होता, ये टारगेट, ये सारी चीज़ें मिल जाती, तो वो एक अलग कंसेप्ट है, ऐसा भी हो सकता है, पर उसे कभी और समझेंगे। अभी हम इस सेटअप पर ध्यान देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे का चार्ट कि आगे यहाँ पर क्या हुआ। देखिए यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं और प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। अगर हमने एडवांस में यहाँ पर एंट्री ले ली होती तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो आपको ये पेशेंस रखना होगा, आपको इस लेवल को निकलने देना है, उसके बाद आप ये टारगेट के लिए उम्मीद कर सकते हो यहाँ का स्टॉप लॉस लेकर। पर एडवांस में एंट्री मत लेना, वरना आप हर बार फंसोगे, ज़्यादातर बार आप फंसोगे और कुछ बार ही ये काम कर जाएगा। अब यहाँ पर इस चार्ट में देखिए, ये वही सेम चार्ट है जो हमने अभी नीचे की तरफ समझा था यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर। अब ये आगे बन चुका है तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को भी समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो यहाँ पर अब हम इसे 1 मिनट में चेक करेंगे। अभी के लिए इन 2 रेड कैंडल को इग्नोर करना। आप ये समझना कि हम जब इस चार्ट को देखने आए तो ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई थी। और अब हम चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर 1 मिनट में आप देखिए यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर चुका है, इसने पुल बैक करके फिर इस पुल बैक का ब्रेकआउट नहीं किया, तो यहाँ पर हमारी कोई एंट्री बनती ही नहीं है जब तक ये लेवल नहीं निकलता। और अब ये जब लेवल निकलेगा तो कोई गारंटी नहीं है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये अभी एक रेंज में आ चुका है तो वहाँ थोड़ा रिस्की रहता है। तो अब आपको इसे इग्नोर कर देना ही ठीक रहेगा। अगर ये यहाँ पर आके इसी कैंडल, अगर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग अगर इस लेवल के ऊपर हो चुकी होती तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता, पर अभी यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं बनता है। एक बार हम इसे 1 मिनट और 5 मिनट में देख लेते हैं कि आगे क्या हुआ था। देखिए ये 1 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आप देखिए आगे क्या हुआ, यहाँ पर ये कंसोलिडेट करके फिर से नीचे आ गए, 5 मिनट के अंदर भी ब्रेकआउट फेल हो गया। दोस्तों ये सारी चीज़ें एक चार्ट पर भी कवर हो सकती है, एक चार्ट पर भी हम समझ सकते हैं, इतना ज़्यादा टाइम लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर कब इस सेटअप को यूज़ करना है वो जानना ज़रूरी है, उतना ही जानना ज़रूरी है कि कब इस सेटअप को यूज़ नहीं करना है। कब यूज़ करना है वो तो बिल्कुल ही सिंपल है, 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आने दो, 1 मिनट में पुल बैक का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने दो, सिंपल। पर कब इसे यूज़ नहीं करना है वो जानना भी उतना ही ज़रूरी है। उसी वजह से हम अलग अलग चार्ट पर जा रहे हैं और अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं, ताकि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हमें पता चले और कब हमें इसमें नहीं फंसना वो हमें पता चले। यहाँ पर देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये निफ्टी बैंक में सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, यानी कि पेन एंड पैटर्न है। यहाँ पर इस लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, मतलब कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, कैंडल ने नीचे क्लोज किया। हम तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हमें स्कैल्पिंग का ट्रेड लेना है। हम चले जाएंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर 1 मिनट में आप देखिए यहाँ पर इसने रिटेस्ट कर रहा था, पुल बैक कर रहा था, पर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई। देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आई है। यहाँ पर इसका लो ब्रेक जरूर किया था पर क्लोजिंग नहीं आई। अगर क्लोजिंग आ जाती तो हम यहाँ पर ट्रेड लेते और इस लाइन तक का हम अपना स्कैल्पिंग का टारगेट अचीव कर सकते थे। पर क्योंकि कैंडल इसके ऊपर जा चुकी है तो यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनती। और सेम सेटअप आप देखिए यहाँ पर भी काम किया था। यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग आई, फिर यहाँ पर एंट्री होती और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होता और ये टारगेट आपको मिल सकता था। और ऊपर की तरफ भी आप देखिए कि सेम सेटअप यहाँ पर बना था, यहाँ पर एंट्री होती, यहाँ पर स्टॉप लॉस होता और ये हमारा जो कुछ भी है वो हमें टारगेट मिल जाता। तो उसे हमें सीधा यहाँ पर से डिस्कस नहीं करना, पहले वहाँ पर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, फिर 1 मिनट पर आते हैं। ये यहाँ पर जो सेटअप अलग अलग बन रहे हैं, मतलब सेम सेटअप इसी चार्ट में है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि इसी सेटअप पर आप काम कर सकते हैं, पर 5 मिनट के साथ। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा चार्ट देखते हैं जहाँ पर सारी ही चीज़ें परफेक्ट है, 5 मिनट में भी और 1 मिनट में भी, फिर भी ये सेटअप नहीं चला, मतलब फिर भी इसने स्टॉप लॉस हिट किया। क्योंकि दुनिया का कोई भी सेटअप होगा वो आपको हर बार प्रॉफिट नहीं देगा, वो हर बार नहीं चलेगा, वो फेल भी होगा, उसमें आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, पर उसके फेल होने के पीछे कोई ना कोई वजह होगी। अगर आप वजह को ढूंढना चाहोगे, आप फाइंड आउट करना चाहोगे तो आपको वजह ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ पर इसी वजह को मैंने ढूंढा, मैंने फाइंड आउट किया। यहाँ पर मैं ट्रेड में नहीं था, मैं लाइव मार्केट में बैक टेस्टिंग इसकी कर रहा था, तो यहाँ पर ये सेटअप फेल हुआ।
तो मैंने 5 मिनट के देखा कि सारी चीज़ें तो सही थी, 1 मिनट में भी सही थी, फिर भी ये क्यों नहीं चला। तो मुझे एक ऐसी वजह दिखी जो मैंने देखा कि शायद ये रीज़न हो सकता है, तो उसे हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर 5 मिनट के अंदर भी प्रॉपर कैंडल क्लोज हुई है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, और 1 मिनट में भी इसने रिटेस्ट करके ब्रेकआउट दिया है। मतलब कि जो चीज़ें हम 15 मिनट से डिस्कस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैच हो रही है। फिर भी आप दोनों टाइम फ्रेम देख लीजिए, 5 मिनट और 1 मिनट में ये फेल हो गया, ये यहाँ पर नीचे की तरफ चला आया। अगर आपको लग रहा है कि 1 मिनट में तो यहाँ पर मुझे बहुत सारा टारगेट मिल जाता, तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होता, पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट होता, उसके बाद जाकर टारगेट मिलता। तो ये फेल क्यों हुआ इसे समझने के लिए 5 मिनट पर चलते हैं और 5 मिनट पर देखते हैं कि 5 मिनट पर ऐसा क्या था कि ये सेटअप यहाँ पर फेल हो गया। अब यहाँ पर 5 मिनट के अंदर आप देखिए इसने ब्रेकआउट किया, प्रॉपर किया, यहाँ पर इसने टाइम स्पेंड भी किया ब्रेकआउट के ऊपर, मतलब कि रेजिस्टेंस के ऊपर, और फिर भी देखिए एक ही कैंडल में इसने सब लोगों के स्टॉप लॉस हिट कर दिया, काफ़ी सारा लॉस कर दिया। अब इसकी वजह क्या है? तो दोस्तों इसकी वजह जो मुझे लग रही है मैं वो बताता हूँ। अब देखिए प्राइस यहाँ से सीधा ऊपर जा रही थी 90 डिग्री में, मतलब कि एक ही लाइन में। अब यहाँ से लोग खरीदते आ रहे होते हैं तो वो लोग कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब हम देखते हैं कि 5 मिनट के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, मतलब कि सीधी प्राइस ऊपर जा रही है, तो हमें इतना तो सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो एक पुल बैक आएगा, कहीं ना कहीं तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो जब हम ऐसा देख लेते हैं कि प्राइस मतलब बहुत सारा ट्रैवल करके यहाँ पर आ चुकी है और हम मतलब बिल्कुल टॉप पर खरीदने वाले हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा रहने दीजिए। ट्रेड छूट जाता है तो छूट जाने दीजिए। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हर सही ट्रेड आपके हाथ में चला आएगा और हर गलत ट्रेड से आप बच जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा। काफ़ी सारे आपके अच्छे ट्रेड छूटेंगे, काफ़ी सारे गलत ट्रेड में आप फंसोगे, ये होना ही है। तो जब हम देख रहे हैं कि भाई प्राइस यहाँ से ऊपर आ रही है और एक भी पुल बैक नहीं आया है, तो हमें थोड़ा रुक जाना है कि यहाँ पर वेट कर लेते हैं, यहाँ पर हमें नहीं जाना, यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना है। तो ऐसी सारी चीज़ें होती है, तब ज़रा इग्नोर कर दीजिए, तब बिल्कुल ही फोमो में मत आइए कि तुरंत ही ट्रेड ले लेता हूँ। कुछ चीज़ों को नोटिस कीजिए और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। अब यहाँ पर इस चार्ट में देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास, यहाँ पर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास कैंडल ऊपर छा चुकी है। अब यहाँ पर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 मिनट में ये हो रहा है। अब आपको पता है कि हमारी एंट्री कब होगी, इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी, यहाँ पर हम हमारा स्टॉप लॉस सेट करेंगे, यहाँ पर हम एंट्री लेंगे और मिनिमम पहले 1:1 का टारगेट सेट करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है। अब पहले हम इस चार्ट को आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। देखिए आगे क्या हुआ। अब ये क्यों हुआ ये आप सब लोगों को पता है, ये लेवल नहीं निकला इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई, यहाँ पर ये ट्रैप हुआ। यहाँ पर आप चाहो तो ट्रैप ट्रेडिंग कर सकते हो, पर उसके लिए आपको मतलब तैयार होना चाहिए। ऐसे ही तुरंत ट्रैप ट्रेडिंग मत करना। देखिए जब भी ट्रैप होते हैं ना, सेलिंग बहुत ही फास्ट होती है। इसी तरह यहाँ पर आप यहाँ का स्टॉप लॉस लेकर ट्रैप ट्रेडिंग कर सकते हो, पर अगर कभी नहीं की तो तुरंत मत करना, बैक टेस्ट वगैरह करना, सही से सीखना, अदरवाइज इग्नोर करना। अदरवाइज आप ब्रेकआउट पर जैसे ट्रेड करते हो वैसे ही करना। और ये ट्रैप ट्रेडिंग कैसे की जाती है उसे कभी और दिन समझेंगे। देखिए ये सेम चार्ट है आगे का, अब ये सब तो हमने मिस कर दिया। अब फिर से यहाँ पर देखिए ब्रेक डाउन हो रहा है, तो अगर इस रैली में हमें जाना है, यहाँ पर हमें एंट्री लेनी है, तो कैसे लेंगे? तभी लेंगे जब ये फिर से ये पुल बैक करके इस लेवल को निकाल देता है। अब आगे के चार्ट में देखते हैं कि क्या हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने इसका यहाँ पर ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होता है, यहाँ तक का हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। पर ये सारी चीज़ें अभी कहने में अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पर हम ट्रेड नहीं ले पाते। एक तो इसने बिल्कुल ही मतलब देखिए यहाँ पर ब्रेकडाउन इसे इस कैंडल के साथ करना था, पर वो नहीं हुआ, तो वहीं से हमारी एंट्री नहीं बनती थी। फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन किया, पर फिर यहाँ पर डब्लू पैटर्न बना के ये ऊपर चला गया। ये सारी चीज़ें कहने में ही अच्छी लगती है कि यहाँ पर एंट्री ले ली होती तो यहाँ तक का टारगेट हम ले लेते, पर रियलिटी ये है कि यहाँ तक हम रुक ही नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर इस डब्लू पैटर्न को देखते तो यहाँ पर ही हम निकल जाते, या फिर ये पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता फिर नीचे की तरफ जाता। तो ये थोड़ी सारी चीज़ें हो सकती है, और इसके पीछे का रीज़न अगर आपको जानना है तो आप ये समझ लीजिए कि इसी कैंडल के साथ इसे नीचे आना था, तभी प्रॉपर सेटअप बनता, तभी प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता, बट इसने कंसोलिडेट करके यहाँ पर पूरा सेटअप को बिगाड़ दिया। तो ऐसी चीज़ों में भी आप इग्नोर कर दे तो अच्छा है। देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है, ये सेम चार्ट है वहीं पर। यहाँ पर देखिए 5 मिनट में तो प्रॉपर सेटअप बन रहा था, यहाँ पर ये सपोर्ट पर आया, इसने पुल बैक किया, फिर इस पुल बैक को ब्रेक किया, यहाँ पर हमारी एंट्री होती और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होता। पर ये 5 मिनट के लिए है, ये इंट्राडे वालों के लिए है, ये स्कैल्पर्स के लिए नहीं है। और इस सेटअप को यहाँ पर इसे कैसे ट्रेड करना है उसे हमने इस वीडियो में डिटेल में समझा था।
यहाँ पर अगर हमें ट्रेड लेना था तो हमें 40 मिनट तक वेट करना पड़ता, 40 मिनट के बाद यहाँ पर हमारा टारगेट आता। तो ये इंट्राडे के लिए है, ये स्कैल्पर्स के लिए नहीं है, स्कैल्पर्स इतना वेट नहीं करते। और दोस्तों मेरे जब स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो मैं वहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और देखिए इस तरह वहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ। काफ़ी बार वजह मिलती ही नहीं, जब वजह नहीं मिलती तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं थी, यहाँ पर सडनली सारा कुछ हो गया, सडनली मूवमेंट आ गया। पर जब भी मुझे कुछ गलती मेरी मिल जाती है कि ये मेरी गलती थी, तो मैं इस तरह स्क्रीनशॉट लेकर उसके ऊपर लिख देता हूँ और फिर सैटरडे संडे में उसे एनालाइज करता हूँ कि क्या क्या मुझसे गलती होती है। तो आप देख सकते हैं ऐसे तो काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट है पहले के मेरे पास, जब जब मुझसे गलती होती थी मैं लिख लेता था। ये अभी रिसेंटली ही हुआ है जब मैं इसे लाइव मार्केट में बैक टेस्ट कर रहा था। यहाँ पर मैंने ट्रेड भी लिया था पर मैंने इमीडिएटली एग्जिट कर दिया क्योंकि ट्रेड गलती से ले लिया था, कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग नहीं आई थी और वहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया। फिर इमीडिएटली मैंने उसे एग्जिट कर दिया और लिख के रख दिया कि ये मेरी गलती थी। उसके अलावा भी एक स्क्रीनशॉट में मेरा वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो वहाँ पर मेरी गलती ये थी कि 1 मिनट में प्रॉपर सारी चीज़ें हो चुकी थी पर 5 मिनट की कैंडल वहाँ पर क्लोज नहीं हुई थी लाइन के नीचे, तो वो भी मैंने लिख के रख लिया था। तो आप भी ऐसा करें तो ज़्यादा अच्छा है। मुझसे तो जब भी गलती होती है मैं अपनी गलती को लिख लेता हूँ और फिर उसे एनालाइज करता हूँ, देखता हूँ और फिर वही सोचता हूँ कि ये गलती मैं अगेन कभी नहीं करूँगा। सो आई होप दोस्तों हमने अच्छे से समझा कि हमें कब इस सेटअप पर काम करना है और कब काम नहीं करना है, क्योंकि मेरे हिसाब से जितना सही सेटअप पर कब काम करना है वो ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि उस सेटअप पर हमें काम कब नहीं करना है। अब कब काम करना है वो बिल्कुल ही ईजी है, मतलब कि 5 मिनट की कैंडल को क्लोज होने देना है, रेजिस्टेंस के ऊपर अगर नीचे देख रहे हैं तो सपोर्ट के नीचे, फिर 1 मिनट के अंदर आ जाइए और 1 मिनट के पुल बैक पर ट्रेड कीजिए। अगर वहाँ पर स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, साइडवेज वगैरह हो जाता है तो फिर इग्नोर कर दीजिए। प्राइस ने बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल कर लिया तो फिर वैसी सिचुएशन में भी इग्नोर कर दीजिए। देखिए कभी भी गलतियाँ करने से मत डरिए, गलतियाँ होंगी, पूरी ज़िंदगी होगी, बस ध्यान इसी चीज़ का रखिए कि सेम गलती कभी भी नहीं करनी है। स्टॉक मार्केट हो या ज़िंदगी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कोई भी फील्ड हो, गलतियाँ होंगी, बस उस गलती को लिख लीजिए और ज़िंदगी में उस गलती को कभी दोहराना नहीं है, क्योंकि गलतियाँ करने से हम डरेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। और मैं जिस तरह करता हूँ आप भी उसी तरह कीजिए। जब भी यहाँ पर ट्रेडिंग में कुछ भी कहीं गलती होती है उस गलती को लिख लीजिए और उस गलती को कभी भी दोहराइए मत। और दोस्तों इसके अलावा कोई भी आपका कुछ भी सवाल रहता है तो आप कमेंट करके बताइए। एंड दोस्तों ये पुल बैक के बाद ही हम ट्रेड लेते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि आप देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, प्राइस यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक आ गई, अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। यहाँ पर जिन किसी ने भी लिया है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं जो कुछ भी उन्होंने लिया है। अब यहाँ से प्राइस इस लेवल से नीचे आई थी, अब इस लेवल के ऊपर प्राइस निकलती है, इसका मतलब ये है कि बायर्स अभी भी यहाँ पर इंटरेस्टेड है, अभी भी एक्टिव है प्राइस को ऊपर ले जाने में। अगर ये लेवल नहीं निकला या यहीं से प्राइस नीचे आ गई, मतलब कि अब प्राइस को ऊपर नहीं जाना है। इस लेवल को निकाल दिया उसका मतलब कि न्यू बायर्स यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, अभी भी बायर्स यहाँ पर एक्टिव है, इसीलिए हमें इस लेवल के ऊपर ही लेना है।